नमस्कार बच्चों, मैं रूना पूर्वे हिंदी अध्यापिका। आज कक्षा 4 हिंदी विषय एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम के पाठ 1 की कविता में आप लोग के सामने वाचन करने वाली हूँ। आप देखेंगे इस पाठ के अंतर्गत आप लोग शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, है ना, इनके बारे में जानेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले बच्चे थोड़े छोटे छोटे प्रश्न तो बनता है ना, आप क्योंकि आप छोटे बच्चे जिज्ञासु बहुत होते हैं, है ना। हर चीज़ में कैसे, क्यों, कहाँ, ऐसे प्रश्न मन में उठते रहते हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर तो आपको मिलने चाहिए ना। तो सभी तैयार हैं? तो बच्चे, आप आसमान में क्या क्या देखते हैं? सूर्य, रात में आप चांद भी देखते हैं, तारे देखते हैं, और क्या देखते हैं? बादल भी दिखते हैं ना। कभी काले काले बादल, तो कभी सफ़ेद बादल, तो कभी मटमैले बादल दिखते हैं ना। तो सही सुना आपने बच्चे। आज का जो पाठ है यानी कविता का विषय है वो बादल ही है। तो शीर्षक क्या है? मन के भोले भाले बादल। क्या है शीर्षक? मन के भोले भाले बादल। कवि हैं कल्पनाथ सिंह। कवि का नाम क्या है बेटा? कल्पनाथ सिंह। ठीक है बेटा। जो कविता लिखते हैं ना उसे हम कहते हैं कवि। जैसी कहानी लिखने वाले को हम कहते हैं कहानीकार, है ना। उपन्यास लिखने वाले को कहते हैं उपन्यासकार, नाटक लिखने वाले को कहते हैं नाटककार। उसी प्रकार कविता लिखने वाले को कहते हैं कवि। कवि जो पुरुष होते हैं उनको कवि कहते हैं, और जो महिला होती है कविता लिखने वाली उन्हें कवयित्री कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्पष्ट हो गया? चलिए, तो अब मैंने जैसे कहा कि आप जिज्ञासु भी बहुत हैं, तो आपके प्रश्नों का उत्तर तो मिलना चाहिए, है ना, कि बादल होते क्या है ना, कैसे बनते हैं, ये बारिश कैसे करते हैं, कहाँ से लाते हैं इतने सारे पानी, है ना। तो चलिए पहले इन प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। बेटा आप देखिए, हमारे चारों तरफ आसपास नदी, नाले, समुद्र, नदियाँ, झील, है ना, सभी क्या है? पानी से भरे हुए हैं। जब सूर्य की किरणें, गर्म किरणें इस पर पड़ती है तो क्या होते हैं? ये गर्म हो जाते हैं, है ना। ये पानी जो होते हैं क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। आपने घर में भी देखा होगा, है ना, खाना पकते हुए कभी पानी उबलते हुए देखा है, कभी चावल पकते हुए देखा है। ये भाप, है ना, गर्म जब उबलने लगते हैं ये पानी, तो भाप ऊपर की ओर उठने लगते हैं क्योंकि हल्की हो जाती है ना, और ऊपर उठने लगती हैं। तो उसी प्रकार जब इन जल स्तर पर, जब ये पानी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है? गर्म होकर ये वाष्प के रूप में, जिसे हम वाटर वेपर भी कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, तो जलवाष्प के रूप में ये हल्की हो जाती है और ऊपर आसमान में चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। वहां जाकर ये इकट्ठे हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं और बादल बनाते हैं, है ना। जब ये हल्के फुल्के होते हैं, इधर उधर आकाश में घूमते रहते हैं, लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं, आप देखेंगे आकाश में हमेशा बादल, थोड़े थोड़े बादल आपको दिखते रहते हैं, लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल काले हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, यानी संघनित हो जाते हैं, तो भारी हो जाते हैं, है ना। तो इतने भार को कैसे थामे रखेंगे ये बादल? तो क्या करते हैं? फिर वापस ये बारिश की छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरती पर वापस आ जाते हैं, है ना। तो ये बादल क्या करते हैं? मेघ बरसाते हैं, बारिश करते हैं। बादल को हम अनेक नामों से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जैसे घन भी कहते हैं, बदरा भी कहते हैं, मेघ कहते हैं, जलोधर कहते हैं, है ना। देखिए, जलद भी कहते हैं, जलधर कहते हैं, वारिद कहते हैं। बहुत सारे नामों से हम इसे जानते हैं। तो आज हम जो कविता का वाचन करने जा रहे हैं, क्या है शीर्षक? मन के भोले भाले बादल। तो अभी आपको बादल कैसे बनता है, कैसे बारिश करते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो आगे बढ़े, चलिए। तो आज का जो शीर्षक है मन के भोले भाले बादल, कवि है कल्पनाथ सिंह। कविता कुछ इस प्रकार है, मैं वाचन करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। झब्बर झब्बर बालो बाले, गुब्बारों से गालो वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर सी तोंद फुलाए, कुछ हाथी से शोर उठाए,
कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रे, आपस में टकराते रह रे, शेरों से मतवाले बादल, कुछ लगते हैं शैतानी, कुछ लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रह के छत पे आ जाते, रह रह के छत पे आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, है ना, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल, मन के भोले भाले बादल। ठीक है बच्चों, तो कविता का वाचन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? आप भी वाचन कीजिएगा एक एक करके, आप सभी को मौका मिलेगा, आप वाचन कीजिएगा, इसे कंठस्थ कीजिएगा, है ना। अच्छी लगी कविता? आइए अब इसके कुछ शब्दार्थ को जान लेते हैं, फिर हम कविता का अर्थ जानेंगे। यहाँ देखिए बच्चे, शब्दार्थ यानी कि जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ। झब्बर, झब्बर यानी कि घुंघराले और घने, झब्बर का अर्थ होता है घुंघराले और घने। तोंद, मोटापे, तोंद का अर्थ होता है मोटापे। कुबड़ यानी पीठ, कभी कभी देखेंगे किसी का पीठ का जो भाग होता है ना बिल्कुल उभड़ा हुआ होता है, जैसे ऊंट का होता है ना। भले, भले मतलब अच्छे, बिल्कुल सच्चे। भोले, मासूम, जैसे आप हैं बच्चे, बिल्कुल मासूम, भोले भाले, है ना। तो यहाँ बादल को भी भोला भाला कहा गया है। तो ये तो हो गया शब्दार्थ। अब देखिए कविता में कुछ तुकांत शब्द भी आए हैं। तुकांत का अर्थ होता है बेटा जिसका अंत, कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका अंत एक जैसा ही होता है ना। अंग्रेजी में जिसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं वही। देखिए कौन कौन से आए हैं। बालो, गालो, फुलाए, उठाए, लगाए, तूफानी, शैतानी, सुनते, बरसाते, बजाते, लाते, है ना। तो कुछ ऐसे तुकांत शब्द, इसे हम कहते हैं तुकांत, यानी कि तुक लगा हुआ है ना, तभी तो कविता बनती है ना। इससे गीत भी बनते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी बादल पे तो बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक बहुत सारी ऐसी कविताएं बनी हैं बादल पर। एक कक्षा 9वीं कक्षा की एक कविता है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है ये। जब आप उस कक्षा में जाएंगे तो जरूर पढ़ेंगे। और भी क्या, आप अपने ही कक्षाओं में देखेंगे, कभी बारिश पर, कभी पेड़ पर, कभी किसी जानवर पर, बहुत सारी ऐसी कविताएं पढ़े होंगे, है ना। तो बादल पे भी बहुत सारी कविताएं हैं, गाने भी हैं, है ना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, बहुत सारे ऐसे गीत हैं बादल पर, है ना। आप भी ढूंढिएगा और देखिएगा, बताइएगा कि कौन कौन से गीत हैं। और बहुत सारी कविताएं भी हैं बादल पर, उसे भी ढूंढिएगा। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कविता के अर्थ पर। क्या है अर्थ? झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले। देखिए बेटा, आकाश में जब बादल बनते हैं ना तो आप देखेंगे, बाहर जाएंगे कितना अच्छा मौसम, बड़ा सुहावना लगता है ना। बारिश होती कब है, किस महीने में होती है? ज्यादातर जून, जुलाई, अगस्त, है ना। कभी कभी सितंबर में भी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, सितंबर में, है ना। तो ज्यादातर जब घने बादल होते हैं, बिल्कुल एक हफ्ते तक बारिश होती ही रहती है, होती ही रहती है बिना रुके, ज्यादातर जुलाई और अगस्त में होते हैं। तो विभिन्न आकृतियां बनाते हैं आकाश में। जब ये बादल हल्के होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, हवा के साथ चलते रहते हैं, जिधर जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ ये हो चलते हैं, है ना, उनके साथ साथ चलने लगते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, तरह तरह की आकृतियां बनाते हैं, है ना। विभिन्न आकृतियों को यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों, कि कैसे कैसे। आप भी देखिएगा, आप भी बताइएगा कि कौन कौन सी आकृति आप देखते हैं बादल को। तो यहाँ पर देखिए, झब्बर झब्बर बालों वाले यानी कि घुंघराले बाल,
है ना, खूब घने और घुंघराले बाल वाले बादल दिख जाते हैं कभी, और गाल बिल्कुल गुब्बारों जैसे गाल जैसे के लगते हैं, है ना। अब देखिए जोकर जैसे भी बाल यहाँ पर दिख गए हैं आपको। फिर हाथी हैं सूंड उठाए हुए, है ना। ऊंट देखिए जो बताया गया था ना, कुबड़, देखिए कुबड़ वाले, है ना। कुछ जो है ये ऊँटों से कुबड़ वाले, यानी कि इसका हम, जिसे हम अंग्रेजी में हम कहते हैं, कुबड़ वाले। कुछ परी जैसे भी दिखते हैं, जैसे कि अपने पंख लगाकर जैसे उड़ रहे हैं, है ना। कुछ ढोलक जैसे ढम ढम ढोल बजा रहे हैं, और कुछ इतने शैतानी लगते हैं कि मतलब चुपके से, है ना, खूब बारिश बरसा देते हैं। ठीक है, तो झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले। तो ये बादल जो हैं आसमान में कैसे दिखते हैं, बिल्कुल जैसे कि कोई बच्चा है एकदम घने बालों वाले घुंघराले बालों वाले बादल हैं, ऐसे हैं, है ना। कुछ जो है गुब्बारों से एकदम मुंह फुलाए हुए गालों वाले बादल दिखते हैं। क्या करते हैं ये, जिधर जिधर हवा चलती है उधर उधर दौड़ लगा लेते हैं आसमान में, और झूम झूम कर, मतलब ये जो काले बादल हैं बिल्कुल अपनी मस्ती में रहते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, है ना। जैसे बच्चे आप भी हैं, जब आपको मैदान में छोड़ दिया जाए खेलने के लिए, इतनी मनमर्जियां करते हैं, आप करते हैं कि नहीं? किसी की सुनते हैं? तब नहीं सुनते हैं। तो ये बादल भी हैं, किसी की नहीं सुनते, एकदम झूम झूम कर अपनी मस्ती में, एकदम काले काले बादल आकाश में इधर से उधर दौड़ लगाते हैं। अब उसमें से कुछ की जो है आकृति कैसी दिखती है, बिल्कुल जोकर जैसी, तोंद फुलाए हुए जोकर जैसी, है ना। कुछ तो लिखते हैं जैसे कि हाथी हैं, एकदम सूर उठाए हुए हाथी हैं। कुछ ऊंट जैसे दिखते हैं कुंवर वाले। कुछ हमें परियों की आकृति वाले दिखते हैं, जो पंख हिलाकर इधर से उधर आकाश में उड़ रही हैं, है ना। और कभी कभी क्या करते हैं, जब आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं बादल, आपस में टकरा जाते हैं कभी, है ना। आपस में टकराते हैं तो कितनी जोरों की आवाज आती है, बिजली कड़कने की आवाज आती है ना, बादल टकराते हैं तो कैसी आवाज आती है, कड़कड़ाने की आवाज आती है ना। और जब ये टकराते हैं तो कैसे लगते हैं, जैसे लगते हैं कि शेर, मतवाले दो शेर जो हैं आपस में टकरा रहे हैं, बिल्कुल मतवाले। कुछ तो लगते हैं शैतानी, है ना। तो ये जब ये टकराते हैं बिल्कुल लगते हैं जैसे कि ये शैतानी कर रहे हैं, है ना। और कुछ रह रहे करते मतलब तूफानी। जब बादल आप देखते हैं, जब घिरते हैं आकाश में, क्या होता है, बिल्कुल चारों तरफ आंधियां आने लगती हैं, हवाएं तेज चलने लगती हैं, अपने साथ साथ बिल्कुल सब कुछ उड़ा ले जाते हैं, है ना। आप देखेंगे सड़कों पे धूल मिट्टियां उड़ने लगती हैं, है ना। अपने साथ साथ तूफान लाती है, यानी कि इसलिए बादल को तूफानी भी कहा गया है, कि जब बादल घिरते हैं आकाश में, जब इकट्ठे होते हैं तूफान ले आते हैं, है ना। यानी कि ये शैतानी भी करने लगे हैं, है ना, बिल्कुल शैतानी। कुछ अपने थैले सब, इसके बाद ही क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर पर ये शैतानी करते करते क्या करते हैं, कुछ जो होते हैं जैसे लगता है कि थैलों में छुपा कर रखे हुए हैं बादल, और कहीं कहीं पर जो है ये बारिश के रूप में पानी बरसाते रहते हैं, है ना। तो ऐसा प्रतीत होता है। अब कभी कभी लगता है कि ये आपस में टकरा रहे हैं। अब झरझर झरझर आप देखेंगे, अब जब बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या करते हैं, जब इकट्ठे होंगे बादल, घने हो जाएंगे, बिल्कुल काले हो जाएंगे, तो बारिश करेंगे, है ना। झरझर झरझर बारिश पानी की बूंदों के रूप में धरती पर ले आते हैं, है ना। झरझर झरझर यानी कि आवाज, पानी की जो आवाज होती है। आप कभी कभी हम देखते हैं कि छत पे है ना ये बादल, हम जाते हैं कभी देखते हैं छत पे आ जाते हैं बादल चलते चलते। तो बादल क्या, ये तो उड़ते रहते हैं, हल्के होते हैं, आप है ना, आकाश में इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी हम देखते हैं कि हाँ छत पर आए और चुपके से चले भी गए, है ना, आए और चले भी गए, एक जगह ठहर कर रहते नहीं है ये बादल। और कभी कभी मतलब इतने जिद्दी बन जाते हैं, इतनी बारिश करते हैं, जिद्दी बन के इतनी बारिश करते हैं कि बाढ़ ले आते हैं नदी नालों में। देखे हैं ना आसपास में कितने पानी भर जाते हैं, किसी किसी के तो घर में घुस जाते हैं पानी, जिसका आप देखेंगे किसी किसी का घर बिल्कुल लो एरिया में है ना, तो वहां पर घर में घुस जाते हैं पानी। कहीं कहीं सड़क पर गड्ढे हैं तो देखिए पानी ही पानी पूरे भर जाते हैं, है ना। नदी नालों में ज्यादा पानी आ जाएगा तो क्या आ जाएंगे, बाढ़ आ जाएंगे, ऊपर पानी बहने लगेंगे, जो स्तर है ना, किनारे से ऊपर आ जाएंगे, तो बाढ़ ले आते हैं ये नदी नालों में कभी कभी, है ना, जिद्दी बन जाते हैं कभी कभी। इतनी बारिश करते हैं, इतनी बारिश करते हैं ये बादल कि बाढ़ ले आते हैं नदी नालों में। फिर भी लगते हैं, अब इतनी शैतानियां करने के बाद भी, जिद्दी बनने के बाद भी, बच्चे बिल्कुल आप लोगों की तरह ही है ये बादल। जैसे आपका स्वभाव है वैसा इन बादलों का भी स्वभाव है। आप जिद भी करते हैं, कभी कभी मनमौजी भी हो जाते हैं, बदमाशियां भी करते हैं, शैतानियां भी करते हैं,
लेकिन फिर भी बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना। तो ये बादल भी मन के बड़े अच्छे हैं। क्या है? मन के बड़े अच्छे हैं, बहुत भले हैं, मन के सच्चे हैं, है ना। इसलिए इनको कहा गया है मन के भोले भाले बादल। क्या कहा गया है बच्चों? मन के भोले भाले बादल। ठीक है, कैसी लगी और समझ में आया बच्चों? आप सभी आते हैं बच्चे, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके हम विलोम शब्द भी हम कर सकते हैं, पूछा जा सकता है ना। जैसे देखिए, जिद्दी, है ना, नदी, है ना, ढोलक। तो इस तरह के कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं, आप उनके कुछ विलोम शब्द बनाइए। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे ऊंचा, नीचा, आसमान, है ना, धरती, है ना, काला, सफेद, ठीक है, शैतानी, बिल्कुल मासूम, शैतान, मासूम, है ना। तो ये सब कुछ विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं जिसे हम कहते हैं विलोम शब्द। ठीक है बेटा। पर्यायवाची शब्द आप लोगों ने देखा, यानी कि मेघ। मेघ को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है? यानी कि बादल को मेघ, घन, जलद, जलधर, बारिद, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। बदरा भी कभी कभी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, है ना। तो आपने देखा कि बादल के कितने सारे नाम हैं, तुकान शब्द भी आए हैं, शब्दार्थ यानी जो कुछ कठिन शब्द थे उनके अर्थ बताए गए हैं। अब कुछ प्रश्न हैं बच्चे कि इस कविता में बादल को किन किन नामों से पुकारा गया है? किन किन नामों से पुकारा गया है बताइए? कैसे कैसे, क्या क्या नाम दिए गए हैं बादल को, बता पाएंगे? चलिए मैं बता देती हूँ। कभी तूफानी कहा गया है, उन्हें शैतान भी कहा गया है, कहा गया है ना, भोले भाले भी कहा गया है, कहा गया है, हैं? मतवाले, शेरों के जैसे मतवाले भी कहा गया है। अब उनकी आकृति क्या क्या है? अब दूसरा प्रश्न है, बादल की कौन कौन सी आकृति कविता में दिखाई गई है बादलों की? तो अब देखिए कैसे दिखाई गई है। गुब्बारे से गालों वाले, है ना, और जोकर से तोंद फुलाए, हाथी के सूंड से उठाए, ऊँटों से कुबड़ वाले, परियों से पंख फैलाए, है ना। तो इस तरह से जो है कुछ आकृतियां जो है यहाँ पे ढोलक बजाते हुए दिखाया गया है, इधर उधर घूमते हुए दिखाया गया है। तो तरह तरह की आकृतियां यहाँ इस पाठ में बादल का जो है दिखाया गया है। ठीक है बच्चे, तो आज की कक्षा यहीं तक है। आशा है कि आप लोग को समझ में आई होगी। बाकी और भी सारे बहुत सारे जो पाठ में आए हैं प्रश्नोत्तर, या दूसरी कक्षा में कराई जाएगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।